नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनांस एक्सचेंज से जुड़ी हुई ऐसी 3 न्यूज के बारे में जिसने पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को हिला के रख दिया है। और साथ ही साथ यहां पर हम बात करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कि क्या यहां से इन सब न्यूज की वजह से मार्केट और ज्यादा नीचे आ सकता है या फिर इन सब न्यूज का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर और मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके हमारे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर मलेशिया से जुड़ी हुई सबसे पहली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है। और यहाँ पर जो न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है, मलेशिया टेक्स एम एट बाइनांस चीफ एग्जीक्यूटिव एज ग्लोबल क्रैकडाउन एस्केलेट्स, राइट। ये यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है और इसका जो मेन जो यहाँ पर जो न्यूज है बेसिकली वो ये है कि बाइनांस हैज बीन ऑर्डर्ड बाय मलेशिया टू डिसेबल इट्स मेन एक्सचेंज। मतलब कि टोटली जो नया आपने जो उनका जो खुद का एक्सचेंज है binance.com, यहाँ पे लिखा हुआ है binance.com को, और उसकी मोबाइल एप्लीकेशन को जो है वो 14 दिन के अंदर विद इन 14 डेज जो है 26 जुलाई से वो शुरू होंगे 14 दिन, अभी इस समय के अंदर अंदर 14 दिन के अंदर अंदर बंद कर ले। और ना ही तो कोई यहाँ पर प्रमोशन ना ही कुछ और एक्टिविटीज को लेकर यहाँ पर बाइनांस विद इन दैट टाइम कुछ भी ऐसा ना करे, राइट। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, जो कि मलेशिया की तरफ से निकल कर आ रही है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन है ये एक तरीके से मलेशिया की तरफ से, मलेशिया कंट्री की तरफ से, जहां पर की ये चीज निकल कर आ रही है बाइनांस के खिलाफ। ऐसी बहुत सारी और कंट्रीज भी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है और डॉक्यूमेंटेशंस की बहुत ज्यादा कमी है। एक देश से दूसरे देश में फंड्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू। एक्सचेंजेस भी इसके ऊपर काफी ज्यादा रोल जो वो प्ले करते हैं, चाहे वो सामने चाहे वो किसी और तरीके से, राइट। चाहे उनको पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट्स इस चीज के लिए चाहती हैं अब रेगुलेशंस। तो जब यहाँ पर रेगुलेशंस की बात आती है तो रेगुलेशंस में यहाँ पर चाहती हैं गवर्नमेंट्स की, हर एक गवर्नमेंट ये चाह रही है बेसिकली कि वहां पर जिस भी कंट्री के अंदर जहां पर भी बाइनांस एक्सचेंज हो या कोई भी बड़ा एक्सचेंज हो, वहां पर बेसिकली वो लोग लाइसेंसेस लें, प्रॉपर परमिशंस लें, उसके बाद सारी की सारी एक्टिविटीज चलें। तो इन सब चीजों की वजह से ये जो है ये सारी की सारी जो न्यूज वगैरह निकल कर आ रही है और ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है वो हो रहे हैं। आपको मैं ये चीज यहाँ पर बता दूं कि ये जो न्यूज है काफी बड़ी न्यूज है। इस चीज का क्या कुछ इंपैक्ट हो सकता है इस बारे में भी जरूर डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर मार्केट में बने रहिएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के ऊपर, जो कि एक और न्यूज बाइनांस से रिलेटेड ही है, राइट, जो कि इंडिया से रिलेटेड है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि इंडिया में हम लोग यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे लोग इंडिया से यहाँ से हैं हमारे चैनल पर, जो चैनल को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इंडिया से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ समय पहले वजीरेक्स एक्सचेंज जो है, जो कि अब बाइनांस का ही एक तरीके से एक्सचेंज है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से टेक ओवर कर लेता है, एक्वायर कर लिया था बाइनांस ने वजीरेक्स को, तो बाइनांस की ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाइनांस का ही एक्सचेंज हो जाता है वजीरेक्स। तो वहां पर एक नोटिस आया था ईडी का, राइट। तो ईडी ने ये चीज कही थी कि आपके एक्सचेंज के ऊपर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जहां पर की इलीगल एक्टिविटीज हो सकती हैं, वो सारी चीजें, राइट। तो जहां पर बहुत सारी अलग अलग चीजें निकल कर आई थी कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर होना, राइट, गैम्बलिंग करना और बहुत सारी चीजें जो है वो निकल कर आ रही थी। आप सब लोग जानते हैं पीछे वजीरेक्स को ईडी का नोटिस आया था उस चीज के लिए। और यहाँ पर बाइनांस क्योंकि पेरेंट कंपनी है वजीरेक्स की, तो ऐसे सिचुएशन में बाइनांस को भी यहाँ पर घेरे में लिया जा सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो इंडिया की तरफ से न्यूज निकल कर आ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग और वो सारी चीजें जो है यहाँ पर बाइनांस को भी जवाब देना पड़ सकता है। तो ये एक और बड़ी न्यूज है इंडिया की तरफ से, जो कि काफी बड़ी न्यूज हो सकती है इंडिया प्रोस्पेक्टिव से। अगली एक और न्यूज जो कि बाइनांस से जुड़ी हुई है वो भी नेगेटिव न्यूज है, और वो नेगेटिव बेसिकली न्यूज है या नहीं है ये आप बेसिकली डिसाइड कीजिएगा। लेकिन फिर भी नेगेटिव न्यूज कहेंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन इस चीज के लिए आप बताइए कि यहाँ पर क्या कुछ आपको लगता है इस न्यूज पर्टिकुलर से जुड़ी हुई, राइट। तो यहाँ पर बाइनांस ने क्या किया, यहाँ पर किया है कि जर्मनी, इटली और नीदरलैंड, यहाँ पर तीन यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, इसमें ये चीज बोल दिया कि जितने भी लोग नया अपना अकाउंट बनाएंगे उसमें वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग या फिर डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे, जिसके अंदर मार्जिन ट्रेडिंग हो सकता है, उसके अंदर ऑप्शंस हो सकता है,
या फिर उसके अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो सकता है, राइट। जो भी डेरिवेटिव के अंदर चीजें आती हैं वो सारी की सारी चीजें जो है वो नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ स्पॉट पे जो है वो ट्रेडिंग हो सकती है। सो बेसिकली ये यहाँ पर एप्लीकेबल कर दिया। और साथ ही साथ जो पुराने जो अकाउंट्स है, पुराने अकाउंट्स के लिए ये चीज बोल दिया गया कि जितने भी पुराने अकाउंट्स है जिनकी कोई भी पोजीशन खुली हुई है, उनको ये चीज कहा गया है कि अब आप नई पोजीशन तो एक्टिवेट नहीं कर सकते, नई पोजीशन नहीं खोल सकते, लेकिन पुरानी की जो भी पोजीशंस है उनको स्क्वायर ऑफ करने के लिए, उनको बेसिकली खत्म करने के लिए, उन पोजीशंस को एंड करने के लिए आपको जो क्लोज करने के लिए 3 महीने का करीब करीब 90 दिन का वक्त दिया गया है। उस समय के अंदर अंदर आप उन पोजीशंस को क्लोज कर लीजिए और उसके बाद जो है वो भी वहां से जो डिसेबल हो जाएगा। बेसिकली जो डेरिवेटिव जो एक्सचेंज है, जो डेरिवेटिव पूरी की पूरी मार्केट है, वो यहां से डिसेबल कर दी जाएगी जर्मनी, इटली और नीदरलैंड में, राइट। तो ये चीजें हैं जो कि बाइनांस के लिए तीसरी जो न्यूज है यहां पर निकल कर आ रही है। तो बेसिकली पूरा का पूरी जो वर्ल्ड है, पूरा का पूरा वर्ल्ड बेसिकली यहाँ पर बाइनांस के पीछे पड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें यूके की, बेसिकली अगर हम बात करें यूके में भी कुछ इस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, बहुत जल्दी ऐसी चीजें होने वाली हैं कि वहां पर भी इस तरीके से चीजें हो सकती हैं कि जो डेरिवेटिव जो है एक्सचेंज, जो बेसिकली जो फ्यूचर्स है, जो डेरिवेटिव जो चलता है पूरा बाइनांस का, वहां पर वो भी सारी चीजें जो है वो बंद हो सकती हैं। तो सारी के सारे जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है उसके पीछे साथ ही साथ मलेशिया की न्यूज, इंडिया की न्यूज, ओवरऑल बाइनांस के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज जरूर है। लेकिन क्या ये ओवरऑल मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है या फिर कैसा न्यूज है, या फिर ये नेगेटिव पूरा मार्केट के लिए न्यूज है, उस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं आप सब लोगों के साथ। आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मेरे बोलने से पहले कि आपको क्या लगता है कि नेगेटिव न्यूज है या फिर ये कुछ और हो सकता है यहाँ पर। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूं कि अगर डेरिवेटिव्स को अगर बंद करते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जब भी मार्केट को नीचे गिराने की बारी आती है तो नीचे गिराने पे जो पैसा कमाया जाता है वो डेरिवेटिव्स के थ्रू ही कमाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं स्पॉट एक्सचेंज की, तो स्पॉट एक्सचेंज पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि अगर मार्केट नीचे गिरे तभी भी आप पैसा कमाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स का बहुत बड़ा रोल है, जहां पर कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तभी भी लोग पैसा बना सकते हैं। तो अगर डेरिवेटिव्स कहीं ना कहीं अगर बंद होते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो ऑफ कोर्स इस चीज को लेकर काफी बड़ा इंपैक्ट जो है वो पड़ सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन जर्मनी, इटली और नीदरलैंड को इतना बड़ा कंट्री इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, जहां पर कि हम ये चीज बोल दें कि यहां पर बहुत बड़ा जो कोई चेंज है वो नजर आ जाएगा, तो ऐसा मेरे को नहीं लगता। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसा न्यूट्रल न्यूज लेकर चलना चाहिए, डेरिवेटिव्स न्यूज वाली को तो स्पेशली, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर जो है ये बंद हो रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई बहुत बड़ी जो न्यूज है वो नहीं छुपी हुई इसके अंदर हमें परेशान होना हो। अगर मैं बात करूं इंडिया प्रोस्पेक्टिव से, तो अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक शक का घेरा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्लियरली ये बोल दिया गया हो कि यहाँ पर आप दोषी हैं और आपको सजा होगी, या फिर एक्सचेंज के ऊपर कुछ ना कुछ भी और हो, जो चीजें वो इंप्लीमेंट कर दी गई हो। यहाँ पर पूरा का पूरा दोषी ठहराया नहीं गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक शक जो है वो किया गया है, और उस शक के बिहाफ पे यहाँ पर बेसिकली ईडी ने आपसे वहां पर जो है जवाब मांगा है वजीरेक्स और बाइनांस से। बात करें मलेशिया न्यूज की, तो मलेशिया न्यूज पे ऑफ कोर्स ये बड़ा इंपैक्ट जरूर है कि वहां पर बाइनांस एक्सचेंज को टोटली शट डाउन करने के लिए बोल दिया गया है विद इन 14 डेज। तो ऑफ कोर्स मलेशिया कंट्री पे जो वहां पर जो ट्रेडिंग होती है तो वो चीज नहीं हो पाएगी। अब यहां पर हम बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कि क्या बिटकॉइन का चार्ट क्या कहता है यहाँ पर, राइट। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आप सबसे ऊपर ऊपर अगर जो मेरे चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस देखेंगे, तो मैंने 41,000 का रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया है, क्योंकि मार्केट ने बहुत बारी ट्राई किया, एक दो बारी ट्राई किया कि यहां से 41,000 के ऊपर निकल जाए, लेकिन 41,000 के ऊपर नहीं निकल पाया मार्केट यहां पर। और बेसिकली अभी जो है फिलहाल के लिए 39,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक दो दिन यहां पर लगे जो कि ट्राई किया मार्केट ने, लेकिन फिलहाल के लिए ब्रेक नहीं हो पाया 41,000 का लेवल। लेकिन हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। ये चीज आप सब लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोगों को पहले भी ये चीज पता ही होगी ऑफ कोर्स कि ये जो लेवल है, जो 40,000 से लेकर 42,000 वाला लेवल है, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं कि ना ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है बन रहा है। अब क्या यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा, कहां तक आ जाएगा, उन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर अभी हम चलते हैं एक स्टेप पीछे, जो कि हम चलेंगे 4 घंटे के चार्ट पे। अभी तक जो हम देख रहे थे वो 1 डे का चार्ट था, अभी यहां पर हम 4 घंटे का चार्ट खोल चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। यहां पर मैं आप सब लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यहां पर ये एक ट्रेंड लाइन। ये अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो यहां पर आप देखेंगे कि 1 2 3 और ये चौथी बारी जो है ये ट्रेंड लाइन यहां पर टेस्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर बेसिकली
ये जो है ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से सपोर्ट का एक्ट कर रही है और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ये ट्रेंड लाइन यहां पर बिटकॉइन के प्राइस को दे रही है। तो अगर यहां से बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाना हुआ तो इस ट्रेंड लाइन को जो है ऑफ कोर्स ब्रेक कर ही जाएगा, उसके बिना तो नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है मैं आप सब लोगों को वो बता दूं। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है, वो है 38,300 का लेवल, जो कि मैंने यहां पर बनाया है। बेसिकली यहां पर इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, दो तीन बारी यहां पर भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो करीब करीब 38,300 200 के आसपास के लेवल्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट और स्पेशली यहां पर बिटकॉइन के लिए, कि अगर बिटकॉइन का प्राइस 38,300 और 200 के नीचे आ जाता है तो उस सिचुएशन में यहां से मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है, जो कि 37,000 36,500 के आसपास की जोन में ये अगला जो सपोर्ट है वो लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि ऊपर के रेजिस्टेंस की, तो ऑफकोर्स जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि 41,000 का जो लेवल है, यहां पर 41,000 का जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है मार्केट के लिए, क्योंकि पिछले एक दो दिन से मतलब बिटकॉइन स्पेशली इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं यहां पर अगर हम बात करें तो 39,000 से लेकर यहां पर ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 40,600-700 की रेंज थी जहां तक जो बिटकॉइन का प्राइस है जा रहा था। लेकिन आज दोपहर में यहां से जो है जब ये न्यूज आई, इतनी नेगेटिव न्यूज मार्केट को लगा जो कि नेगेटिव न्यूज है, तो उस सिचुएशन में यहां पर जो है ये प्राइसेस नीचे की तरफ आ गए। तो यहां पर आप सब लोगों को बता दूं कि न्यूज का इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए ही होता है, ये परमानेंट इंपैक्ट नहीं होता। मार्केट सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि एक शॉक दिया मार्केट ने और उस शॉक को कितना ज्यादा अब्सॉर्ब किया गया। जैसे कि आप अपनी गाड़ी चलाते हैं रोड पे और वहां पर अगर कोई झटका लगे या फिर कोई गड्ढा आ जाए एक तरीके से, तो शॉक एब्जॉर्बर जो आपकी गाड़ी में लगे होते हैं, जो पहियों के पास लगे होते हैं, क्या वो शॉक को एब्जॉर्ब कर पाते हैं? तो वहां पर ज्यादा बड़ा झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर वहां पर जो शॉक एब्जॉर्बर है वो खराब हो तो उस सिचुएशन में बहुत तेज जो है वो झटका लग सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं। लेकिन अगर यहां पर ये जो शॉक लगा है मार्केट को, ये अगर एब्जॉर्ब कर गया, मतलब कि मार्केट के अंदर इतने अच्छे जो है वो सपोर्ट हुए, बायर्स इतने अच्छे हुए, इतने ज्यादा बाइंग अगर हो रही होगी तो शॉक को एब्जॉर्ब कर जाएगी। और अगर यहाँ पर शॉक को एब्जॉर्ब कर गए तो फर्दर यहां पर मार्केट जो है वो हो सकता है कि ज्यादा क्रैकडाउन ना करे। और अगर यहां से मार्केट ज्यादा क्रैकडाउन नहीं करता है और यहीं से ही सपोर्ट लेकर अगर बाउंस करता है तो 41,000 42,000 43,000 के लेवल्स इजीली ब्रेक हो सकते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप सब लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीए प्रोस्पेक्टिव से स्पेशली, क्योंकि यहां पर मैं भी यहां पर ये हटा देता हूं, ये भी जो भी मैंने ड्रॉ किया अभी यहाँ पे, और यहाँ पर आप सब लोगों को मूविंग एवरेजेस के ऊपर लेके चलना चाहूंगा, क्योंकि मूविंग एवरेजेस यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये जो ऊपर की तरफ आप ये जो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज देख रहे हैं, दिस मूविंग एवरेज, दिस इज 200 मूविंग एवरेज ऑन माय चार्ट। दिस इज समवेयर अराउंड, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये 44,600 के आसपास का यहाँ पर प्राइस बनता है, जो कि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है 44,600 के आसपास। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 200 MA, क्योंकि 200 MA काफी बड़ा रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो यहाँ पर 200 MA है, सिंपल मूविंग एवरेज, दिस इज नॉट EMA, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट EMA, दिस इज सिंपल मूविंग एवरेज इज SMA, ठीक है। तो ये SMA है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को मैं फिलहाल के लिए यहां से हटा देता हूं, लेकिन लेवल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 44,600 का लेवल है। अब मैं यहाँ पर चलता हूं, यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर। अगर मैं वीकली चार्ट पे चलूं तो ये उसी सेम लेवल के आसपास, जो कि 44,600 500 के आसपास के लेवल्स थे, उसी लेवल के आसपास यहाँ पर वीकली 20 MA भी है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं मेरे चार्ट के ऊपर 44,400 500 के आसपास के लेवल्स हैं, जो कि यहाँ पर 400 500 के बीच में, जो कि लगभग एकदम सिमिलर काइंड ऑफ लेवल यहाँ पर हमको दिख रहा है, जो कि यहाँ पर डेली 200 MA था। ये चीज की इंफॉर्मेशन मैंने आपको ट्विटर पे भी दी थी, ये चीज की इंफॉर्मेशन मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दी थी। तो अगर आपने हमारे ट्विटर को अकाउंट को अगर फॉलो नहीं किया तो ऑफ कोर्स फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको काफी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जरूर वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर हम लोग देते रहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो आप सब लोगों के लिए ये कि एक कॉमन एरिया आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है, जो कि वीकली और डेली यहाँ पर चार्ट के ऊपर दिख रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर लग रहा है मेरे को, कि 44,400 500 के आसपास के जो लेवल्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहां तक मार्केट जा सकता है, राइट। ये चीज की पॉसिबिलिटीज हैं।
और यहां पर अगर मार्केट ने ये शॉक अगर एब्जॉर्ब कर लिया, जिस तरीके से कैंडल बन रही है ऊपर की तरफ वापस की तरफ, अगर हम लोग यहाँ पर 41,000 के ऊपर निकलने में अगर कामयाब अगर होते हैं, यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं कि 44,000 के सॉरी 41,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा यहाँ पर मार्केट के लिए, और यहाँ पर वापस मार्केट में एक रिवर्सल और पुल बैक की सिचुएशन जो है वो बन जाएगी। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर मार्केट ने अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक अगर होती है, अगर 38,300 के और 38,200 के नीचे अगर मार्केट आता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 36,500 के आसपास और 37,000 के बीच में जो है वो देखने को मिलेगा। बेसिकली 37,500 और 36,500 के बीच में नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि बनी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज के बारे में और बात करना चाहेंगे जो कि है डॉलर करेंसी इंडेक्स, राइट। डॉलर करेंसी इंडेक्स मैं आप सब लोगों को पहले भी अपने वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूं डॉलर करेंसी इंडेक्स बेसिकली क्या होता है। ये बेसिकली डॉलर की जो है वो बताता है कि डॉलर कितना ज्यादा स्ट्रांग है या कितना ज्यादा वीक है। डॉलर की स्ट्रेंथ बताता है बेसिकली कि डॉलर कितना ज्यादा वीक या कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर ये चार्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसका मतलब है कि डॉलर वीक हो रहा है, और अगर यही चार्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट यहाँ पर जो है डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था हमको डॉलर यहाँ पर इंडेक्स पे। तो ये बेसिकली एक पैटर्न था जिसमें हमने ये एक जो है हमने ट्रेंड लाइन बनाई, और ऊपर से भी अगर हम एक ट्रेंड लाइन बना ले तो कुछ ऐसा जो है पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था। चाहे हम इसको चैनल बोले, चैनल तो है बेसिकली कम, लेकिन राइजिंग वेज जैसी फॉर्मेशन जो है वो जरूर लग रही है, जो कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट जनरली होती है, और यहाँ पर हुई भी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि ये काफी ज्यादा नीचे की तरफ आई है, और ये अभी फिलहाल के लिए जो अगर हम बात करें आरएसआई और यहाँ पर एमएसीडी की, तो यहाँ पर ये कुछ रुकती हुई सी नहीं लग रही, ये और ज्यादा नीचे की तरफ भी जा सकती है। अगर यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स फर्दर और डाउन होता है, 4 घंटे का चार्ट है, स्मॉल टाइम फ्रेम है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, तो अगर ये फर्दर और नीचे की तरफ जाता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फिलहाल के लिए अपने सपोर्ट एरिया तक नीचे की तरफ इसने टेस्ट नहीं किया है, ये फिलहाल के लिए अपने सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ और भी आ सकता है। और अगर इसने बाय चांस फर्दर ये जो सपोर्ट जोन है बेसिकली जो मैंने बताया 91.50 के आसपास, बेसिकली 91.54 है, अगर ये इसके नीचे चला जाए तो और ज्यादा बेरिश हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर डॉलर वीक होता है तो डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड होने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी को हम डॉलर के पेयर में ट्रेड करते हैं, अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड को भी हम डॉलर के पेयर में ट्रेड करते हैं, और भी बहुत सारी करेंसीज हैं और भी बहुत सारे एसेट्स हैं जो कि डॉलर के पेयर में ट्रेड किए जाते हैं। अगर डॉलर वीक होता है तो उस सिचुएशन में जो भी बाकी सारी करेंसीज हैं या फिर बाकी जो भी एसेट्स हैं इंक्लूडिंग बिटकॉइन, गोल्ड, स्टॉक मार्केट और बहुत सारी और चीजें, तो वो वहां पर पंप आ सकता है उनके अंदर। तो क्योंकि यहां पर डॉलर वीक होता हुआ नजर आ रहा है, डॉलर वीक हुआ भी है, तो इसीलिए ही यहां पर मैं बिटकॉइन के ऊपर बेरिश सेंटिमेंट्स के साथ नहीं बैठा हुआ, यहां पर मैं बेरिश सेंटिमेंट्स लेकर नहीं बैठा हुआ। ऑफ कोर्स यहां पर मैं आप सब लोगों को ये चीज कहना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत जो पुल बैक है वो जरूर आ सकता है, ऐसी न्यूज की वजह से या फिर ऐसी चीजों की वजह से थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट जरूर आ सकता है। शॉक जो है मार्केट जरूर देता है, लेकिन शॉक एब्जॉर्ब करने की ताकत कितनी ज्यादा है मार्केट के अंदर, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए, और उसी के हिसाब से मार्केट डिसाइड होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो ये सारी चीजें जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करनी थी, यहाँ पर आप सब लोगों को एक टोटली हाल बताना था क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, और यहाँ पर बिटकॉइन का स्पेशली कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, अपने सपोर्ट पर बने हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स भी। अगर मैं बात करूं ईओएस कॉइन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर 3.80 और 3.85 के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर ईओएस का, और पहले भी यहाँ पर काफी समय तक ईओएस की ट्रेडिंग इन लेवल्स के आसपास हुई है। तो ईओएस के ऊपर काफी अच्छा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर एक काफी अच्छा जो मैसिव पंप हमको ईओएस के अंदर होता हुआ देख सकता है। और एक चीज काफी ज्यादा कॉमन चीज नोटिस कीजिएगा कि जिन भी देशों ने एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं जो बाइनेंस के खिलाफ, वो 10 अगस्त तक के आसपास की जो है वो डेट दे रहे हैं लगभग बाइनेंस को। तो ये चीज थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, इसके पीछे का जो राज है बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि जब यहाँ पर किसी कंट्री को छोड़ने का समय आ जाए या फिर किसी कंट्री से डेरिवेटिव्स को बंद करने का समय आ जाए, मार्जिन ट्रेडिंग बंद करने का समय आ जाए, उससे पहले पहले जो वहां के बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी प्रॉफिट पे या फिर इक्वल लेवल पर। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमको जब तक वो एक्सचेंजेस जो बेसिकली बाइनेंस एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं, जब तक वो टाइम आएगा 10 अगस्त तक के आसपास का टाइम आएगा,
हो सकता है कि उससे पहले या फिर उस समय के आसपास तक हमको एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिल जाए, जो कि 61.8% के लेवल तक भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो वो लेवल आएगा करीब करीब 51,000 का लेवल। और मैं बात करूं अगर ईओएस की, तो वो आएगा करीब करीब $10.2 का, मतलब कि 10.20 के आसपास। तो आप सब लोगों को ये चीज अपडेट दे दी है मैंने यहाँ पर कि क्या कुछ हो सकता है। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बेरिश नहीं हूँ मार्केट के अंदर। हाँ, ऑफ कोर्स छोटा मोटा अगर पुल बैक अगर आता, दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन मैं यहाँ पर मार्केट के अंदर बेरिश नहीं हूँ। यहाँ पर जो सेंटिमेंट्स जो मुझे लगते हैं, स्पेशली चार्ट्स को देखते हुए, वो यही लगते हैं कि यहाँ पर मार्केट बुलिश होगा और यहाँ पर बिटकॉइन बहुत जल्दी 51,000 के लेवल्स के आसपास को टच करेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इन्हीं सब चीजों का यहाँ पर अपडेट था आप सब लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।